दिल्ली सरकार ने शहर के लिए नया स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान फाइनल किया। योजना पुरानी 1976 की जगह आधुनिक तकनीक से बनाई गई है। लक्ष्य बाढ़ प्रवण इलाकों में पानी जमा होने और ट्रैफिक डिसरप्शन घटाना है। केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर जैसा प्रावधान जांचने के लिए नोटिस जारी किया। मामले में याचिकाकर्ता ने समानता के सिद्धांत पर सवाल उठाए। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और अगली सुनवाई तिथियां तय की। भारत का रिटेल मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन अगस्त में बढ़कर आई। आर्थिक संकेतकों पर निगाहें तेज। महंगाई दर में हल्का उछाल आया, पर यह आरबीआई के लक्ष्य रेंज में बना हुआ है। खाद्य एवं सब्जियों की कीमतों में गिरावट धीमी पड़ी। राज्यों में मानसून का असर। आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम राज्यों में चेतावनी जारी की। कुछ तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना। दक्षिणी तटीय आंध्रा, तेलंगाना व कुछ पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए चेतावनी। गंगा के बढ़ते जलस्तर से कांवड़ इलाकों और नदी किनारे के गांव प्रभावित। लोगों को अस्थायी शरण देनी पड़ी। प्रयाग, कानपुर नजदीकी हिस्सों में कुछ बस्तियां जलमग्न रिपोर्ट हुईं। प्रशासन ने नावों और राहत शिविरों का इंतजाम बढ़ाया। तमिलनाडु ने तमिलनाडु हेल्थ फाउंडेशन यानी नया स्वास्थ्य फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सुधार का संकेत है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को तीव्र करना है। गोवा विधानसभा ने गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे पर संशोधन विधेयक पास किया। प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्री पर कड़ा नियंत्रण अपेक्षित। स्थानीय स्तर पर कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। पर्यावरणवादी समूहों ने स्वागत किया। बिहार में मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी। चुनावी सुचारुता पर निगाहें। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ मतदाताओं को सूची से हटाया गया। कोर्ट ने संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग ने सहयोग का आश्वासन दिया। दिल्ली में विद्यालय शुल्क पारदर्शिता विधेयक पारित। अभिभावकों को राहत की उम्मीद। स्कूलों में फीस निर्धारण में अधिक पारदर्शिता अनिवार्य होगी। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाएगा। सरकारी मानकों के अनुरूप स्कूलों की जवाबदेही बढ़ेगी। बिहार में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मंजूरी। रोजगार व निवेश के संकेत। राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क निर्माण की स्वीकृति दी। छोटे मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार प्राथमिकता। कर्नाटक ने स्मार्ट शहर परियोजनाओं के अगले चरण के लिए बजट आवंटन की घोषणा की। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सुधार पर धनराशि। सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। ठोस कचरा प्रबंधन व हरित क्षेत्र विस्तार शामिल। हरियाणा में कृषि उड़ान योजना के तहत नई टेक्नोलॉजी पायलट शुरू। किसान समर्थन पर फोकस। स्मार्ट एग्री तकनीक व ड्रोन निगरानी से फसलों का बेहतर प्रबंधन। कृषि उत्पादन व लागत प्रभावशीलता में सुधार की संभावना। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बुनियादी चिकित्सा शिविर लगाए गए। ग्रामीण स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने के लिए निःशुल्क जांच व दवाइयों की सुविधा दी गई। दूर दराज इलाकों के निवासियों के प्राथमिक जरूरतें पूरी की गईं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के विस्तार की योजना पेश की। मरीजों की डिजिटल फाइलिंग और दूरस्थ परामर्श को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य डेटा प्राइवेसी व सुरक्षा नियमों पर काम जारी। महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय सड़क सुधार परियोजना की टेंडरिंग प्रक्रिया तेज की गई। ग्रामीण और कनेक्टिविटी वाले मार्गों की मरम्मत प्राथमिकता। कार्य से कृषि आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी। पर्यावरण अनुमोदन के साथ समन्वय की रूपरेखा तैयार। ओडिशा ने समुद्री तटीय संरक्षण योजना के अगले चरणों की घोषणा की। तटीय कटाव व जैव विविधता संरक्षण योजनाओं पर ध्यान। मछुआरा समुदायों के लिए संरक्षण के साथ सहजीविका योजनाएं। राजस्थान में पर्यटन विभाग ने स्थानीय हेरिटेज साइट्स को सहेजने हेतु योजना लॉन्च की। छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थानों पर मरम्मत व प्रचार। स्थानीय कारीगरों को रोजगार व प्रशिक्षण मिलेगा। पर्यटन अवसंरचना को विकसित किया जाएगा। झारखंड में खनन नियमों की कड़ी निगरानी के लिए नया निरीक्षण तंत्र लागू। अवैध खनन पर सख्ती का इशारा। पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। स्थानीय निवासियों की भूमि सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन। असम व आसपास के इलाकों में नदी प्रवर्तित विस्थापन पर मदद अभियान तेज। राहत शिविरों में प्राथमिक मदद पहुंचाई जा रही है। बचाव संचालन में सहकारिता की कमी दूर करने की कोशिश। स्वास्थ्य और भोजन की आपूर्ति प्राथमिकता पर। भारतीय रेलवे ने तेज तरार इलेक्ट्रिफिकेशन व सिग्नलिंग परियोजना की नई सूची प्रकाशित की। ट्रैक अपग्रेड से गति व सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। स्टेशनों का आधुनिकीकरण चरणबद्ध होगा। ठोस समय रेखा व संसाधन आवंटन बताया गया। केंद्र ने एमएसएमई समर्थन पैकेज में संशोधन का संकेत दिया।
छोटे उद्योगों के लिए राहत, क्रेडिट सुविधा व सब्सिडी पर नए प्रस्ताव विचाराधीन, उद्योगियों के लिए सरल आवेदन प्रक्रियाएं सुझाई गईं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रबी बीज आपूर्ति को लेकर सुदृढ़ योजना तैयार की। बीज आपूर्ति चैनलों के माध्यम से किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचाने का लक्ष्य। आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता व निगरानी बढ़ेगी। नए पोषण समर्थन कार्यक्रमों पर भी विचार। केरल में स्थानीय सरकार ने समुदाय आधारित अपतटीय ऊर्जा पायलट लॉन्च किया। तटीय गांव में स्वच्छ ऊर्जा समाधान की दिशा में कदम। ग्रामीण बिजली सुरक्षा व आत्मनिर्भरता पर ध्यान। छोटे पैमाने पर उत्पादन व वितरण मॉडल अपनाया जाएगा। पहल, शहरी कचरा प्रबंधन में पीपीपी मॉडल पर कुछ नगर निगम ने सहमति दी। निजी क्षेत्र की दक्षता व सार्वजनिक विनियमन का मेल। सुधार से स्वच्छता व संसाधन पुनः प्रयोग संभव। अनुबंधों में पारदर्शिता की शर्त रखी गई। उत्तराखंड में पर्वतीय सड़कों की सुरक्षा अपग्रेड योजना का क्रियान्वयन शुरू। भूस्खलन और मानसून जोखिम देखते हुए संरक्षा कार्य। स्थानीय मार्गों पर सीमेंट और रिटेनिंग वर्क। आपातकालीन सेवा पहुंच को तेज किया जाएगा। शिक्षा सचिवालय ने डिजिटल लैब्स के माध्यम से ग्रामीण स्कूलों में स्टेम कार्यक्रम बढ़ाने की योजना। बच्चों में विज्ञान तकनीक की रुचि बढ़ाने पर जोर। शिक्षक प्रशिक्षण व सामग्री विकास के लिए फंड। दूरस्थ इलाकों में भी ऑनलाइन कक्षाओं का समावेश। मध्य पूर्व संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। कई देशों ने गाजा में संघर्ष के तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समाधान की मांग की। वैश्विक राजनयिक समुदाय ने मानवीय राहत त्वरित करने की अपील की। कई देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त बयान दिए। ताइवान पर तूफान पोडुल का असर। दक्षिणी ताइवान में स्कूल और कार्यालय बंद। भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित। कृषि और स्थानीय बाजारों पर असर की रिपोर्टें आईं। अधिकारियों ने बचाव और चेतावनी जारी की। संयुक्त राज्य और भारत के बीच शीर्ष नेताओं की संभावित मुलाकातों पर कूट राजनैतिक विमर्श जारी। द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा और तकनीक सहयोग एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना। दोनों ओर की नीतिगत प्राथमिकताओं पर ध्यान। अफ्रीकी क्षेत्र में कुछ देशों ने स्थानीय राजनीतिक बदलाव, सरकार निर्माण के संकेत दिए। क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव। चुनावी प्रक्रिया व गठबंधन पर स्थानीय रिपोर्टें आईं। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी मिशन की नजर बनी हुई है। यूरोपियन देशों ने जलवायु निगरानी और समुद्री रक्षा पर नई पहलें साझा कीं। समुद्री जलवायु मॉनिटरिंग में निवेश बढ़ाया जा रहा है। समुद्री पारिस्थितिकता की रक्षा प्राथमिकता में। रिसर्च साझेदारियों का विस्तार प्रस्तावित। दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों में साझा रेल या कनेक्टिविटी पर बातचीत फिर शुरू हुई। आर्थिक समेकन की दिशा। सीमापार व्यापार व लॉजिस्टिक्स सुधरने की उम्मीद। बुनियादी ढांचे के निवेश पर तरजीही चर्चाएं। लैटिन अमेरिका में कुछ हिस्सों में आर्थिक सुधारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग का ऐलान। ऋण संरचनाओं और विकास परियोजनाओं की सहायता। बुनियादी संवहनीय परियोजनाओं पर ध्यान। एशिया पैसिफिक में व्यापार शिखर सम्मेलन के लिए देशों ने प्रारंभिक सहयोग पत्र पर सहमति जताई। आर्थिक सहयोग, तकनीक और निवेश पर चर्चा का मंच मिलेगा। छोटे देशों के हितों पर विशेष सत्रों को जोड़ा गया। वैश्विक स्वास्थ्य में WHO सहयोगी एजेंसियों ने मानवीय चिकित्सा सहायता की तत्काल प्राथमिकताओं पर नए पैरामीटर सुझाए। भी आपातकालीन चिकित्सा किट और रोग निरोधक संसाधनों की आपूर्ति को प्राथमिकता।